अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं साफ़ करने लगी हूँ अपने घर का पंखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है, मिट्टी से भरा हुआ है, ब्लैक ब्लैक लाइव रिज़ल्ट्स होंगे सिर्फ़ एक जुराब को इस्तेमाल करते हुए। ये पुरानी जुराबें हैं, मैंने निकाल ली हैं, काफ़ी अरसे से पड़ी हुई थी, तो सोचा इनको इस्तेमाल करते हुए पंखे को ही साफ़ कर लें। ये है मेरे पास एक वाइपर, इन दोनों की मदद से साफ़ करेंगे पंखा बगैर हाथ लगाए। आप जुराबों के इस्तेमाल से अपने घर के क्लीनिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। मतलब हमें पता नहीं होता हमारे पास इतनी फालतू जुराबें होती हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने घर को किस तरह साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक हैक तो है जो वो शेयर कर ली हूँ, आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह जी दोनों जुराबें मैंने जो है ना वाइपर के ऊपर चढ़ा दी हैं और इस तरह बन गया कुछ वाइप। अब जी इसको लंबा करने के लिए, ताकि मेरा हाथ जो है आराम से पंखे तक ये जो है पहुंच जाए, एक मेरे पास फालतू सा ये रॉड पड़ा हुआ है। ये जो वाइपर था ना एक पुराना, उसका टूट गया था। इसको मैं जो इसके अंदर फिक्स कर लूँगी और इनको आपस में जोड़ दूँगी एक टेप की मदद से। अच्छी तरह इसके ऊपर जो है ये टेप जो है ना लगा के इनको आपस में जोड़ लूँगी, ताकि ये सफाई करते हुए गिरे ना, टूटे ना या हिले भी ना। तो इस तरह अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं। वीडियो एंड तक लाज़मी देखें। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर और सब्सक्राइब। इस तरह मैंने बना लिया एक लंबा सा डंडा जिससे हम साफ़ करेंगे पंखा। जुराबें ऊपर हैं। अब ये देखें जी कितना ज़्यादा काला लग रहा है और इसके ऊपर जाले भी लगे हुए हैं, मिट्टी भी लगी हुई है, पूरी गर्मियों की मिट्टी है। तो इसको उतारने के लिए जी अब देखें इस तरह हमने जो है ना आगे पीछे करते हुए हमने साफ़ करना है इस पंखे को। मेरी एक बात याद रखें कि जब भी पंखा साफ़ कर रहे हो तो मेन स्विच लाजमी ऑफ कर दें, ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो। ये देखें जी अभी पहला ट्राई किया और इस तरह जाले निकलना शुरू हो गए। साथ साथ आपको दिखाती भी रहूँगी और मिट्टी भी अपनी आंखों पर या ग्लासेस पहन लें या थोड़ा सा पीछे होके करें, ताकि आपकी आंखों में मिट्टी और धूल ये जो जाले वगैरह कुछ भी ना जाए। इस तरह ये देखें आपके सामने दिखाती जा रही हूँ किस तरह ये जो मिट्टी और जाले आराम से उतर जाएंगे। जुराबें जो है दो हैं, इसलिए ना सारी मिट्टी और जाले इसके ऊपर चिपक रहे हैं और इस तरह आपने करते रहना है साफ़। सर्दियाँ आ गई हैं तो अब पंखे तो हो जाएंगे बंद। इस तरह साफ़ करके अपने पंखों को बंद करके छोड़ दें। तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आपके पास वाइपर ना हो तो किसी डंडे को इस तरह जुराबों उसके ऊपर लपेट कर या फिर हैंगर वगैरह का इस्तेमाल करते हुए आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए जी इतनी ज़्यादा मैल निकली है अभी एक ट्राई में। अब मैं इन जुराबों को निकालूंगी बाहर। पहले हमने खुश्क जुराबों से सारी मिट्टी और ये जाले साफ़ किए। अब हमने जुराबों को करना है गीला और एक मिक्सचर में इनको धो लेना है, ताकि मिट्टी मज़ीद साफ़ हो जाए। एक टब में मैंने ले लिया है पानी, उसके गर्म पानी मैंने लिया, थोड़ा सा इसके अंदर सर्फ शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। पानी में झाग बन गई है। अब वही जुराबें जो हमने पहले इस्तेमाल किए हैं इन दोनों को इसी पानी में अच्छी तरह धो लूँगी। सारी मैल भी निकल जाएगी और सर्फ भी इसके ऊपर लग जाएगा। अब इन जुराबों को हमने अच्छी तरह निचोड़ लेना है। पानी वाली नहीं इस्तेमाल करनी, बिल्कुल सारा पानी निकाल लेना है। जो सर्फ और पानी इसके ऊपर लग गया उसी को इस्तेमाल करना है। इस तरह हमने निचोड़ लेना है और फिर जो है दोबारा जो है वाइपर के ऊपर हमने इन दोनों जुराबों को चढ़ा लेना है। घर की फालतू जुराबें बहुत ज़्यादा मतलब कारआमद होती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्लीनिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करने से ना बहुत ज़्यादा हमारी परेशानी कम हो जाएगी। तो आगे जाके मैं आप लोगों के साथ और भी हैक्स शेयर करूँगी, लेकिन आज सिर्फ पंखे वाला। तो इस तरह फिर दोबारा हमने वाइपर के ऊपर जो है फिक्स कर लेनी है जुराब। इस तरह की छोटी छोटी फालतू चीज़ों से हम अपने घर को साफ़ सुथरा बना सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इस्तेमाल हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। फिर हम आ गए हैं वापस जी अब ये पानी वाला। फिर हमने दोबारा पंखे के ऊपर जो है ना इस तरह आगे पीछे करते हुए सारी मैल और मिट्टी जो है ना उतार लेनी है इस वाइपर की मदद से। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन ये है कि पंखा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, चमक जाएगा।
अब कौन जी पंखे को नीचे उतरवाए और साफ करवाए, या फिर कोई स्टूल वगैरह लेके आए वो नीचे रखे, कोई पकड़े गिर ना जाए। तो इस तरह जो है ना आराम से, मतलब पंखे को ज़्यादा हिलाना भी नहीं है, लेकिन इस तरह जो आगे पीछे करते हुए हम आराम से जो है पंखे को साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। थोड़े थोड़े जो पंखे के जो सारे पर है ना वो तो ज़्यादातर साफ हो रहे हैं, लेकिन जो एंड से ब्लैक ब्लैक मैल है ना वो थोड़ी सी जम गई है। अब मैंने गीला कपड़ा तो मार लिया है, बाकी ब्लैक ब्लैक हिस्सा जो परों के एंड में ना उसको साफ करने के लिए अब मैंने एक खुश्क जुराब ले लिया। उससे मतलब सारा पंखा थोड़ा थोड़ा गीला है तो इसके ऊपर जो है ना ये जुराब खुश्क से इसको साफ करेंगे, थोड़ा सा जोर देते हुए इस तरह, ताकि सारी मैल जो है वो साफ हो जाए। ना करते करते सारी मैल हमारी उतर जाएगी। अब मैंने एक बड़ा कपड़ा ले लिया है और उसकी मदद से सारे पंखे को ना थोड़ा सा बड़ा लिया ताकि सारे पंखे का जो एंड में जो है ना बस ये सारी मैल ये उतर जाए। जुराबों की मदद से हमने तकरीबन सारी मैल जाले वगैरह उतार लिए। अब ये थोड़े से जो ज़िद्दी दाग है ना इनको उतारने के लिए एक दो दफ़ा इस तरह मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि ये भी उतर ही जाएंगे। आप देखेंगे एंड में किस तरह ये पंखा जो काले काले निशान है ना ये भी सारे उतर जाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा मुश्किल हो भी रही है तो स्टूल पर खड़े होकर इसको नीट कर सकते हैं। मुझे भी इतनी खुशी हो रही है इसको इतना साफ सुथरा देख के। तो थोड़ी सी मेहनत करते हुए, पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम अपने घर को इस तरह साफ सुथरा कर सकते हैं। तो पंखा जी चमक चुका है। अब मैं आप लोगों को थोड़े से और भी हैक्स बता देती हूँ इस जुराब को इस्तेमाल करने के। जैसे कि हम बेड के नीचे सफाई करते हैं, या फिर मतलब कि कुछ ऐसी जगहें होते हैं जहाँ पर हमारी पोंछी या झाड़ू वगैरह पहुँच नहीं पाता, तो इस तरह के लंबे जो है ना मतलब रोड वाले जो ये मैंने वाइपर सा बनाया है इसको इस्तेमाल करते हुए ऊपर से इस तरह जुराबें लगा के हम बेड के नीचे, साइडों पर, कोनों पर इससे आराम से पोंछा भी लगा सकते हैं और नीचे वाली मिट्टी को, गंद को बाहर निकाल सकते हैं। कुछ कोने ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है इस तरह के मिट्टी के दाग ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाए हैं। तो इनको इस तरह जो है ना वाइपर को रब करते हुए हम उनको भी साफ कर अलावा जो है ना ये दीवार के साथ साथ जो थोड़े थोड़े कोने होते हैं ना यहाँ पर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, इनको साफ़ कर सकते हैं। जो दरवाजे के ये जो है ना जहाँ पर अक्सर हम सफाई करना भूल जाते हैं, इन जुराबों की मदद से हम इनको भी साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो छोटी छोटी साइडें होती हैं, टेबल्स रखी होती हैं, इनके साथ छोटी छोटी जगहें बनी होती हैं जहाँ पर पोंछी पहुँच नहीं पाती, तो इनको इस्तेमाल करते हम साफ़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जाले वगैरह भी हम आराम से जो है ना इस तरह जुराब में लपेट कर उनसे साफ़ कर सकते हैं। जाले आराम से कपड़े पर चिपक जाते हैं और ऊपर जो दीवारों पर मिट्टी होती है वो भी साफ़ हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।